हाँ सर, अगेन सर यहाँ पर आपके पास एक बहुत ही अच्छा थ्योरम है कंटिन्यूटी का। वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एफ एक्स मतलब कि इंटू जी एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है सर, और एफ एक्स आपका बेसिकली क्या है, तो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल है एट एक्स इक्वल टू अल्फा, और जी एक्स आपका क्या है, तो डिसकंटिन्यूस है एट एक्स मतलब कि इक्वल टू अल्फा। तो अगर आपका एफ अल्फा जीरो है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा बेसिकली कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू अल्फा, और अगर आपका एफ अल्फा नॉन जीरो है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स आपका बेसिकली डिसकंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू अल्फा। अगेन एफ एक्स इंटू जी एक्स आपके पास एक फंक्शन है, उसी पर बात करना है। तो एफ एक्स हमारे पास कंटिन्यूस एंड क्या है, तो डिफरेंशियल है एट एक्स इक्वल टू अल्फा, और जी एक्स क्या है, तो डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू अल्फा। तो अगर आपके पास एफ अल्फा जीरो है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू अल्फा, और अगर आपके पास एफ अल्फा इज नॉट मतलब कि इक्वल टू जीरो है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा आपका बेसिकली डिसकंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू अल्फा। अगेन एफ एक्स इंटू जी एक्स पर बात करना है। एफ एक्स दिया हुआ है कि कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल है एट एक्स इक्वल टू अल्फा, और जी एक्स दिया हुआ है कि ये आपका का तो डिसकंटिन्यूस है एट एक्स मतलब कि इक्वल टू अल्फा, और हमें बेसिकली एफ एक्स इंटू जी एक्स पर बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एफ अल्फा जीरो है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू अल्फा, और अगर आपके पास एफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू अल्फा। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।